तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। किसमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। परसेंट में गिवन है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते थे? डेसिमल से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे? डेसिमल को पहले आपने किस में चेंज किया? फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो निकल आता था। लेकिन अब इसका रिवर्स करें, उल्टा करें कि अगर परसेंट में दिया है तो परसेंट को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, माने डिनोमिनेटर से डिवाइड करके फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो 45% परसेंट में गिवन है, इसको पहले हम किस में चेंज करें? फ्रैक्शन में चेंज करें, और फ्रैक्शन से फिर डेसिमल में चेंज करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 45%। परसेंट मीन्स पर 100, माने 100 से डिवीजन, माने हो जाएगा 45/100। इतना आ गया। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ना लिखें, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? ये देखें कि अब आपको पता है कि किसी भी नंबर को, सपोज करिए 23 नंबर है, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करें, 23 को अगर 100 से डिवाइड करें, 23 को अगर हम 1000 से डिवाइड करें, 23 को अगर हम 10,000 से डिवाइड करें, माने 1 के बाद 0000 वाला नंबर है डिनोमिनेटर में, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, क्या डिफरेंस आता है? इसमें सीधे होता है 10 से डिवाइड करने पर 1 के बाद 0 काउंट करते हैं। 10, 100, 1000 इनसे अगर हमें डिवाइड करना है तो 0 काउंट करते हैं, तो 1 0 है के लिए। जब 1 0 है तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाता है। अगर जिसमें 2 0 होते हैं तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाता है। 3 0 होते हैं तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाता है। 4 0 होते हैं तो 4 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाता है। मीन्स 1 0 है तो क्या हो जाएगा? 1 डिजिट बिफोर पॉइंट, तो 1 इसके पहले पॉइंट, 2.3 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करना है तो इसमें 2 0 है तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, मीन्स 0.23 हो गया। 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट, उसके बिफोर कोई नंबर नहीं तो 0 हम लगा देते हैं। अब 23 को 1000 से डिवाइड करना है तो इसमें 3 0 है तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट 1 2 और एक 3 0, एक 3 नंबर, थर्ड नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक 0 लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.023, ये हो जाएगा। और इसके बिफोर होल नंबर नहीं है तो होल नंबर के प्लेस पर 0, या 0 नहीं लगाएंगे तो भी आपका करेक्ट है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है तो 0 हम लगा देते हैं। तो 45/100। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, सीधे 100 से डिवाइड कर दे, क्योंकि डेसिमल में चेंज करना है। अगर इसी को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होता है या रेशियो में चेंज करना होता तो इसको सिंप्लीफाई करते तो फ्रैक्शन में हो जाते, और फिर फ्रैक्शन को उसमें रेशियो में लिख देते। लेकिन यहां पर तो हमें डेसिमल में चेंज करना, तो डेसिमल में चेंज करना तो सीधे हम डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में कितने 0 है? काउंट करें, 1 2 0 है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट, मीन्स ये हो जाएगा, जैसे 45 है तो 1 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा। और पॉइंट के बिफोर कोई होल नंबर है, पॉइंट के बिफोर होल नंबर आता है, लेकिन होल नंबर है नहीं तो उसके प्लेस पर 0 लगा दिया तो 0.45, यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 127%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 127/100। अब 100 से डिवाइड कर दें, डेसिमल में हमें चेंज करना है, तो इसमें 2 0 है तो 2 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2, माने 2 के पहले आ जाएगा, मीन्स 1.27, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट 3.6%, इसको किस में कन्वर्ट करना? डेसिमल फॉर्म में। तो भाई देखें तो आप कहेंगे नहीं, डेसिमल में है ये 3.6, डेसिमल में तो है 3.6 डेसिमल में तो है, लेकिन परसेंट लगा है, परसेंट को हमें हटाना है, रिमूव करना है। परसेंट को हटाना है तो परसेंट को हटा करके पहले किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो इक्वल क्या हो जाएगा? देखिए, पहले आप इसको चाहे 3.6 फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करें? जो नंबर है आपका, ये डेसिमल वाला नंबर है, डेसिमल नंबर को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए,
तो बिना डेसिमल लगाए हुए नंबर लिख दें, अपान में 1, पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है, 1 डिजिट है तो 10 लगा दिया। और परसेंट को हटाना है तो इंटू 1/100, 100 से डिवाइड करेंगे। अब हम यहां पर काटने नहीं लगेंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आगे हमें डेसिमल में चेंज करना है। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 36 1 जा 36 अपान 10 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपान 1000। अब 1000 से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर दें सीधे, क्योंकि 1 के बाद अगर 00 वाला नंबर है उससे डिवाइड करना इजी है, ओवरऑल हो जाता है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 30 है, तो 3 डिजिट बिफोर पॉइंट आएगा, क्योंकि पॉइंट इसमें जिसमें नंबर में नहीं लगा होता, इसका मतलब उसके बाद में पॉइंट माना जाता था। पॉइंट यहां है और पॉइंट ये 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, उसके बाद 1 2 3 मीन्स हो गया, एक 0 लगाना पड़ेगा तब पॉइंट आएगा, तो हो जाएगा 0.036। और पॉइंट के बिफोर कोई होल नंबर नहीं है तो उसके प्लेस पर 0 लग दिया, तो 0.036 ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 0.23%। इसको पहले फ्रैक्शन में, तो जो डेसिमल नंबर है उसको फ्रैक्शन में चेंज करें, तो बिना डेसिमल लगाए नंबर लिखा, अपान में 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 20 लगा दिया, तो 23/100 हो गया। परसेंट को हटाएंगे तो इंटू 1/100, 100 से डिवाइड। अब 23 बन जाए तो 23/100, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 इक्वल हो जाएगा। अब 10,000 से डिवाइड करना है, तो पॉइंट हमारा तो यहां पर है, 10,000 में 4 0 होते हैं, 4 डिजिट बिफोर पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 और 3 4 2 0 लग जाएंगे तब पॉइंट, मीन्स 0.0023, तो 1 2 3 4 डिजिट बिफोर पॉइंट आ गया, पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं तो 0 लगा देंगे, तो 0.0023 यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू ए परसेंटेज। माने ये डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, डेसिमल में नंबर दिए हुए हैं, इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में, परसेंट में कन्वर्ट करना है। देखिए परसेंट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि चाहे वो डेसिमल नंबर हो, होल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, उनको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सपोज करिए 0 × 0.6 × 100 कर दिया, तो अब 1 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 0 है 2 0 लगा दिया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लगाते हैं तो कितना आ जाएगा? 60 आ गया। 60 के बाद 60.0 है तो पॉइंट के बाद 0 को रिमूव करते हैं तो 60%, ये आपका आ गया, ऐसे आ गया। दूसरा आपका क्या हो गया कि अब इसमें थोड़ा सा इजी, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, मतलब क्या होता है कि जैसे कि कैलकुलेशन हम डिफिकल्ट कर लेते हैं, हार्ड कर लेते हैं कैलकुलेशन, लेकिन अगर उसका इजी हो सकता है तो इजी भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और आपका एक दूसरा मेथड भी कि 0.6 जो डेसिमल नंबर है हमें परसेंट में चेंज करना है। किस में चेंज करना? परसेंट में। तो डेसिमल नंबर को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 0.6 है तो डेसिमल हटा दीजिए, अपान में 1 लिख दीजिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लग गया, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ये डेसिमल था, डेसिमल जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हुआ? फ्रैक्शन में। और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। किस में? परसेंट में। तो परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 का अब इतने परसेंट बन जाएगा इक्वल। देखिए 10 से ये 10 कैंसिल हो गया तो क्या बन गया? 6 × 10 आ गया, इतने परसेंट, 6 × 10 मीन्स हो गया 60%, यही आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट है 0.42। इसको सबसे पहले डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करें तो 42/1, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें तो 1 2 डिजिट है, 2 0 लगा दिया। और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंट में बदलने के लिए, परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तब ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, इक्वल कितना आ गया? 42%, यही आंसर हो गया। थर्ड पार्ट 0.07, 0.07 डेसिमल नंबर है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इक्वल हो जाएगा। पहले इसको फ्रैक्शन में, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 7 नंबर है तो 7/1, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद 1 2
2 डिजिट है तो 2 जीरो लग गए, तो 7/100 हो गया। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ये हो गया। अब फ्रैक्शन से फिर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100, इतने परसेंट। 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बनेगा 7%, ये आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट है 0.005, इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करें तो 5/1, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो 1 2 3 जीरो लग जाएंगे इसमें। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इतने परसेंट निकल आया। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये निकल आएगा 5/10, ये आ गया 5/5/10, 5/10 परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब 10 से 5 को हम डिवाइड कर दें, माने इतने परसेंट बन गया आपका, इतने परसेंट आया है। अब 5 से 10 से डिवीजन इजी पड़ेगा, हम पॉइंट में निकाल लेते हैं। तो 10 से, तो 10 में कितने जीरो है, एक जीरो है ना, 1 जीरो है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो आ जाएगा 1 डिजिट बिफोर पॉइंट मीन्स हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। उसके बिफोर कोई नंबर नहीं तो 0.5%, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।